नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पे से 9 मई और शुक्रवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश दुनिया की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पाकिस्तान सेना बोली हम हमला करेंगे तो दुनिया जान जाएगी। डिप्टी पीएम का दावा, भारत ने 36 घंटे में 80 विमानों से किया हमला। पाकिस्तान ने जम्मू, राजस्थान और पंजाब में फिर किया हमला। सुसाइड ड्रोन्स और मिसाइलें दागी, टारगेट पर सैन्य ठिकाने। S-400 ने सभी को मार गिराया। दरअसल पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन गुरुवार रात को ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए। ये हमले जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान से किए गए हैं। पाकिस्तान ने सुसाइड ड्रोन और मिसाइलें दागी है, जिन्हें भारत के S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने नाकाम कर दिया। सारी कोशिशें बेनकाब साबित हुई है। जम्मू और पठानकोट पर सुसाइड ड्रोन से हमला हुआ है। पाकिस्तानी ड्रोन्स ने जम्मू और पठानकोट पर सुसाइड ड्रोन से हमला हुआ है। पाकिस्तानी ड्रोन्स ने जम्मू एयरपोर्ट और पठानकोट एयरपोर्ट स्टेशन को निशाना बनाया, जिसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से आरएसपुरा सेक्टर में भारी शेलिंग हो रही है। नियंत्रण रेखा यानी LOC के पास कुपावड़ा और बारामूला पाए पाकिस्तानी की ओर से भारी फायरिंग हो रही है, जिसका भारतीय सेना जवाब दे रही है। सतवारी, सांबा, आरएसपुरा सेक्टर और अरनिया में 8 मिसाइलें दागी। इन्हें भी भारतीय S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान के 3 सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान का हमला। नाल फरोदी और उत्तरलाई एयरबेस पर अटैक नाकाम किया। पहलगाम हमले की जवाब में भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने 7 और 8 मई की दरमियानी राजस्थान में रात को 3 सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। हालांकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे नाकाम कर दिया। भारत सरकार ने जारी वक्तव्य के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से राजस्थान के नाल, बीकानेर, बाड़मेर और फलोदी एयरबेस पर मिसाइल अटैक किया था। इसके बाद अब जैसलमेर में भी अटैक किया है। इन हमलों को भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। तनाव बढ़ने के बाद राजस्थान की सीमा पर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने F-16 और JF-17 के अलावा अन्य एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 2.73 लाख परिवारों को मिलेगा पक्का घर। 6 साल का इंतजार हुआ खत्म। राजस्थान में लगभग 6 वर्षों से पक्के घर का इंतजार कर रहे लाखों परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,73,752 नए आवासों का आवंटन राज्य को मिल गया है। वर्ष 2018 के आवास प्लस सर्वेक्षण में शामिल इन सभी परिवारों को अब जल्द ही पक्के घरों की सौगात मिलेगी। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के बाद मिली स्वीकृति। मुख्यमंत्री वजीर शर्मा ने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की, जिसमें PM आवास योजना समेत कई ग्रामीण योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई है। इसके बाद केंद्र ने यह आवास स्वीकृति दी है, जिससे सर्वेक्षण में दर्ज कोई भी परिवार अब इंतजार की सूची में नहीं रहेगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 3 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां। हाई अलर्ट के कारण 2 एयरपोर्ट बंद। राज्य सरकार ने अस्पतालों में कई कदम उठाने को कहा। पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक के बाद राजस्थान में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा कारणों से किशनगढ़ और जोधपुर एयरपोर्ट से 10 मई तक सभी फ्लाइट्स ऑपरेशन बंद कर दिए गए हैं। वहीं बीकानेर एयरपोर्ट पर बुधवार को बंद रहा। हालांकि इंडिगो एयरलाइंस ने बीकानेर में 10 मई तक अपनी सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। मौजूदा हालात को देखते हुए उत्तर पश्चिमी रेलवे ने अपनी सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। बीकानेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों और आंगनबाड़ी में आगामी आदेशों तक छुट्टियां रहेंगी। वहीं बीकानेर और श्रीगंगानगर में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर उन्हें मुख्यालय नहीं छोड़ने का भी आदेश जारी किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि दुश्मन देश के हमले की स्थिति में सभी अस्पतालों में सभी प्रकार की आवश्यक दवाइयां उपलब्ध रहें। डॉक्टर और स्टाफ उपस्थित रहने चाहिए। ब्लड बैंक में सभी ग्रुप की खून की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध रहनी चाहिए। सोशल मीडिया पर पूर्ण निगरानी रखे कलेक्टर। देश के विरुद्ध भड़काऊ पोस्ट अथवा सामग्री पर तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आपात स्थिति में लोगों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था भी कलेक्टर को करनी होगी। सीमावर्ती जिलों में जो गांव बॉर्डर पर स्थित हैं, उन गांवों में आपात स्थिति में निकासी की योजना तैयार करें। जिलों में अति संवेदनशील स्थलों की सूची बनाकर अस्पताल, पावर प्लांट, तेल और गैस की डिपो, पाइपलाइन, धार्मिक स्थल आदि की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था करने को भी कलेक्टरों को आदेश दिया गया है।
अगली बड़ी खबर पर नजर डालें, लेकिन उससे पहले आप देश की मजबूती के लिए, देश की मिसाल के लिए कमेंट सेक्शन में आप जय हिंद तो बोल सकते हैं। सेना हमारे लिए कितना कुछ कर रही है, हमारा बचाव कर रही है, देर रात रातों भर जागकर आपको बता दें कि पाकिस्तान की मिसाइलों को डिफ्यूज कर रही है। तो ऐसे में आप इस सेना के लिए कमेंट सेक्शन में जय हिंद, जय भारत लिखकर जरूर भेजना। देखते हैं हमारे लोगों में कितनी ताकत है। साथ ही इस वीडियो को दबा के शेयर भी जरूर कीजिएगा। बड़ी खबर, एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी। मेल में लिखा, ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद अब एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाया जाएगा। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। क्रीड़ा परिषद को मेल किया गया। खेल परिषद के अध्यक्ष नीरज के पवन ने बताया कि यह मेल सुबह 9:15 बजे पर ईमेल आया था। कर्मचारियों ने ईमेल को ओपन करके देखा तो इसमें स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद स्टेडियम को खाली करा दिया गया है। मेल मिलने के बाद पुलिस कंट्रोल रूम की सूचना को दी गई। पुलिस कंट्रोल रूम ने सभी अधिकारियों को बम का मेल मिलने की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस टीम, क्यूआरटी, बम निरोधक दस्ता सहित कई टीमें एसएमएस स्टेडियम पहुंची हैं और स्टेडियम को खाली करवा दिया गया है। इसके साथ ही राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि जयपुर के एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में अधिकारियों से चर्चा की है। स्थिति पूरी तरह से अभी नियंत्रण में है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बुजुर्गों के जन आधार की केवाईसी ऑफलाइन होगी। एसडीओ और बीडीओ को दिए अधिकार, पेंशन की और फ्री गेहूं समेत कई योजनाओं का मिलेगा लाभ। राजस्थान में बुजुर्ग अब जन आधार कार्ड की केवाईसी ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन ही करवा सकेंगे। इसके लिए एसडीओ और ग्रामीण इलाकों में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ को अधिकृत किया गया है। ये निर्णय इसीलिए किया गया है क्योंकि बुजुर्ग ई केवाईसी नहीं होने के कारण सरकारी योजनाओं जैसे सामाजिक पेंशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, गेहूं समेत अन्य स्कीम का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक डॉक्टर निदेशक सुदीप कुमावत ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट, आइरिस आधार में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कतें आ रही हैं। उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने आमजन को राहत देने के लिए यह फैसला किया है। अगली बड़ी खबर, जैसलमेर पोखरण में पाकिस्तान का हमला विफल, ड्रोन मार गिराया। बाड़मेर श्री गंगानगर में रेड अलर्ट, लोगों से घरों में रहने की अपील। बॉर्डर से सटे जिलों में ब्लैकआउट। पहलगाम हमले के बाद जवाब में भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने गुरुवार रात जैसलमेर पोखरण में सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया। भारतीय सेना ने हमले को विफल साबित कर दिया। बाड़मेर श्री गंगानगर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। बॉर्डर से सटे जिलों में ब्लैकआउट किया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक गुरुवार रात जैसलमेर में भारतीय वायु रक्षा की ओर से पाकिस्तानी ड्रोन को रोका गया। विस्फोटों की आवाज सुनी जा सकती है और आसमान में चमकती हुई रोशनी भी देखी जा सकती है। इधर 7 और 8 मई के दरमियान राजस्थान के 3 सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। हालांकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे नाकाम कर दिया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में सभी सरकारी विभागों की छुट्टियां रद्द, बॉर्डर से सटे जिलों में ब्लैकआउट। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के 3 सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश के बाद पुलिस, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ समेत राज्य के सभी सरकारी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। सरहदी जिलों में गाइडलाइंस जारी की गई है। जोधपुर में जेएनयू की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। इधर बाड़मेर और जैसलमेर में रोज रात 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, जोधपुर में 9:30 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ब्लैकआउट घोषित किया गया है। बड़ी खबर, जयपुर समेत से जिलों में आज बारिश, टोंक में गिरे ओले, सड़कों पर बहने लगा पानी। आज भी राजस्थान के 18 शहरों में बारिश का अलर्ट जारी। जयपुर में आज गुरुवार को दोपहर जयपुर, अलवर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा और दौसा में भारी बारिश हुई। टोंक में बारिश के साथ सने के आकार के ओले भी गिरे। यही नहीं, तेज बारिश के कारण सड़कों पर पानी बहने लगा है। शुक्रवार को आज अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालोर और सिरोही पाली के लिए येलो अलर्ट आईएमडी ने जारी किया है। बड़ी खबर, बीकानेर सिलेंडर ब्लास्ट में 9 की मौत, आज फिर 5 शव मिले। बीकानेर में हुए सिलेंडर ब्लास्ट में गुरुवार को मलबे से 5 और शव निकाले गए। वहीं एक घायल ने हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस हादसे में मरने वालों की संख्या अब 9 हो गई है। दरअसल शहर के मैदान मार्केट में बुधवार सुबह करीब 11 बजे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। धमाका इतना जोरदार था कि बेसमेंट में बने 2 फ्लोर भी ढह गए। दुकानदारों ने कहा कि धमाका सुनकर ऐसा लगा कि एयर स्ट्राइक हुई है। लाखों का गोल्ड मलबे में दब गया है। बड़ी खबर, राजस्थान के टूरिस्ट घूमेंगे वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज। राज्य सरकार की ओर से दिया जा रहा था कल्चरल टूरिज्म को बढ़ावा।
राज्य सरकार की ओर से टूरिज्म को नए आयाम पर ले जाने की पहल की गई है। राजस्थान में नई पहले जहां हेरिटेज कवर किया जाता था, अब रिचुअल और कलरशम पार्ट भी कवर किया जा रहा है। रामायण टूर के सर्किट को लेकर सरकार की ओर से नया इंसेंटिव लिया जा रहा है। ग्रैंड इंडिया ट्रेवल के बाजार के दौरान टूर ऑपरेटर्स के बीच पूरे क्षेत्र में टूरिज्म को लेकर समन्वय को लेकर मंथन हुआ है। इससे अधिक से अधिक विदेशी पर्यटकों को लुभाया जा सकेगा। अगली बड़ी खबर, हनुमान बेनीवाल ने 13 मई तक धरना किया स्थगित, बोले मौजूदा हालात में राष्ट्रीय एकता को बरकरार रखना जरूरी है। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली की जांच और आरपीएससी के पुनर्गठन जैसी मांगों को लेकर धरने पर बैठे सांसद हनुमान बेनीवाल ने गुरुवार देर शाम अपना आंदोलन 13 मई तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। पिछले 13 दिनों से सैकड़ों छात्रों के साथ धरने पर बैठे बेनीवाल सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने, आरपीएससी को भंग करके पुनर्गठित करने, पीटीआई भर्ती में सत्यापन की मांग के साथ ही रीट और आरएस भर्ती में हुई धांधली की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बाद उन्होंने धरना स्थगित करने का फैसला किया है। बड़ी खबर, सुरक्षा कारणों से बाड़मेर में आज फिर स्कूलों में अवकाश, संस्था प्रधान कर्मचारियों को आना होगा स्कूल, वार्षिक एग्जाम आगामी दिनों में होंगे। पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक के बाद बाड़मेर में सुरक्षा कारणों के चलते 12वीं क्लास तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों में 8 मई यानी आज से छुट्टी घोषित कर दी गई है। आगामी आदेशों तक स्टूडेंट्स की छुट्टी रहेगी। वहीं वार्षिक परीक्षाएं आगामी दिनों में आयोजित की जाएंगी। अगली बड़ी खबर, सोना 396 रुपये हुआ सस्ता, 97,030 पर आया। 1 किलो चांदी 549 रुपये सस्ती हुई। सोने ने इस साल 27% रिटर्न दिया है। चांदी भी 11% महंगी हुई है। सोने चांदी की दाम में आज यानी 8 मई को गिरावट के बाद रिकवरी रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम है वो 396 रुपये घटकर 97,000 रुपये पर आ गया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, पीए की सेना बोली हम हमला करेंगे तो दुनिया जान जाएगी। डिप्टी पीएम का दावा, भारत ने 36 घंटे में 80 विमानों से किया हमला, हमने 5 मार गिराए हैं। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इसार डार ने दावा किया है कि पिछले 36 घंटे में भारत के 80 लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान पर हमला किया है। उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान ने भारत के 5 लड़ाकू विमान मार गिराए हैं। अगली बड़ी खबर, रीट 2024 का परिणाम जारी, 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हुए पास। लेवल 1 में 62% तो लेवल 2 में 44% और दोनों में 50% कैंडिडेट हुए क्वालिफाई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने गुरुवार राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। लेवल 1 में 1,95,000, लेवल 2 में 3,93,000 और दोनों लेवल में 4,97,000 पास हुए हैं। लेवल 1 में 62.33 तो लेवल 2 में 44.69% लोग पास हुए हैं। अगली बड़ी खबर, सीएम अजिला शर्मा ने बुलाई लॉ एंड ऑर्डर की उच्च स्तरीय बैठक, सीमावर्ती जिलों में आरएसी कंपनी तैनात, रिक्त पदों को शीघ्र भरना जरूरी। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने राजस्थान में हलचल मचा दी है। पाकिस्तान से सटे बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर और बीकानेर जिलों में सुरक्षा के लिए ब्लैकआउट लागू कर दिया गया है। प्रदेश में हाई अलर्ट जारी है और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अजिला शर्मा ने तनाव को देखते हुए तुरंत लॉ एंड ऑर्डर की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में हाई अलर्ट के बीच आईआरएस अधिकारी के ठिकानों पर सीबीआई का छापा, जयपुर समेत 11 जगहों पर चला सर्च। सीबीआई ने यह कार्रवाई ऐसे समय पर की है जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान हाई अलर्ट पर है। बॉर्डर एरिया में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने गुरुवार को आय से अधिक संपत्ति से जुड़े एक मामले में बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने 2005 के बैच के भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस के अधिकारी संतोष करनानी और उनकी पत्नी आरती करनानी के खिलाफ मामला दर्ज कर जयपुर, अहमदाबाद और गांधीनगर में 11 ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया है। अगली बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जैसलमेर पुलिस ने 5 संदिग्ध युवकों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों के आसपास न जाने के लिए आमजन से भी अपील की है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आपको बता दें कि 8 राज्यों के 28 एयरपोर्ट 9 मई तक लिए बंद। राजस्थान समेत देश के 8 राज्यों में एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद केंद्र ने 8 राज्यों के 28 एयरपोर्ट्स पर 9 मई तक के लिए बैन कर दिया है। ये राज्य जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, एमपी और उत्तर प्रदेश हैं। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।